नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा पर। भारत की प्राचीन और रहस्यमयी इतिहास की एक अनूठी कहानी है द्वारका की। यह एक ऐसा शहर था जो समुद्र के नीचे गायब हो गया था और लंबे समय तक अज्ञात रहा। इस शहर के बारे में कई रोमांचक और रहस्यमय कहानियां प्रचलित है, जो लोगों को हमेशा से आकर्षित करती रही है। द्वारका का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह माना जाता है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, जो कि महाभारत युद्ध के बाद डूब गई थी। द्वारका को द्वारिका या द्वारावती भी कहा जाता है और यह गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित था। द्वारका का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में कई बार मिलता है। महाभारत में इसका वर्णन है कि द्वारका एक समृद्ध और सुंदर शहर था, जहां भगवान श्री कृष्ण राज्य करते थे। यह शहर समुद्र के किनारे स्थित था और अत्यंत सुरक्षित था। महाभारत में कहा गया है कि द्वारका को अक्षय या अविनाशी कहा जाता था, क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता था। द्वारका का डूबना। महाभारत के अनुसार द्वारका का डूबना महाभारत युद्ध के बाद हुआ था। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ द्वारका छोड़ दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद द्वारका समुद्र में डूब गया और पूरी तरह से गायब हो गया। कहा जाता है कि द्वारका का डूबना एक अद्भुत और रहस्यमय घटना थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, जबकि कुछ लोग इसे एक अलौकिक घटना मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारका का डूबना एक ऐतिहासिक तथ्य है और यह वास्तविक घटना थी। द्वारका के रहस्यमय रंग से गायब होने ने विभिन्न सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक शहर के विनाश के पीछे के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। जहां प्राचीन ग्रंथों में इसे जलमग्न करने वाली एक विनाशकारी घटना का उल्लेख है, वहीं आधुनिक विद्वानों और शोधकर्ताओं ने कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। द्वारका से जुड़ी कथाएं और मिथक। द्वारका के विनाश का प्रमुख कारण गांधारी का श्राप था। कुरु वंश की रानी मां गांधारी अपनी अटूट भक्ति और त्याग के लिए जानी जाती थीं। हालांकि कुरुक्षेत्र युद्ध, पांडवों और कौरवों के बीच लड़ी गई एक विशाल लड़ाई उसके सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण बनी। दुख और क्रोध से अभिभूत होकर उसने द्वारका सहित भगवान कृष्ण और उनके वंश को सर्वनाश का श्राप दे दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद गुजरने के साथ अभिशाप प्रभावी हुआ। इस समय के दौरान भगवान कृष्ण के एक बार शक्तिशाली यादव वंश, जिसकी राजधानी द्वारका में थी, आंतरिक संघर्षों और मतभेदों के आगे झुक गया। उनके नैतिक पतन और अहंकार ने घटनाओं के पाठ्यक्रम को और बढ़ावा दिया। सांबा की घटना ने द्वारका के पौराणिक अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा ने गर्भवती महिला का भेष बदलकर ऋषियों का व्यावहारिक मजाक किया। उपहास से क्रोधित होकर ऋषियों ने सांबा को एक ऐसी बीमारी का श्राप दे दिया जिससे उसके शरीर में लोहा जमा हो गया। उसे ठीक करने के सभी प्रयासों के बावजूद सांबा ने श्राप के आगे घुटने टेक दिए। अपने बेटे की मृत्यु से क्रोधित और अपने कबीले के पतन को देखते हुए भगवान कृष्ण ने आसन कयामत का पूर्वाभास किया। तीर्थयात्रा के बहाने उन्होंने अपने कबीले के सदस्यों को पास के तटीय क्षेत्र प्रभास पाटन में इकट्ठा किया। भगवान श्रीकृष्ण गांधारी के श्राप की पूर्ति को पहचानकर एक वृक्ष के नीचे तपस्या में लग गए। एक शिकारी ने अपने पैरों को हिरन का चेहरा समझकर एक तीर चलाया, जिससे भगवान कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। सर्वज्ञ देवता जानता था कि यह उसकी सांसारिक यात्रा का अंत था और उसने शिकारी के तीर का एक शांत स्वीकृति के साथ स्वागत किया। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, एक बार शक्तिशाली शहर समुद्र में डूबने लगा, लहरों से भस्म हो गया जिसने इसके अस्तित्व को मिटा दिया। द्वारका की भव्यता, समृद्धि और भव्यता समय की गहराई में खो गई, विशाल महासागर के रहस्यों से जुड़ी एक रहस्यपूर्ण किंवदंती बन गई। द्वारका का पुनर्खोज। लंबे समय तक द्वारका का पता नहीं चल पाया था और यह एक रहस्यमय शहर बना रहा। हालांकि 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने द्वारका के अवशेषों को खोजने का प्रयास किया और कुछ महत्वपूर्ण खोजें भी की, जिनमें विशाल दीवारें, जटिल जल निकासी प्रणालियां और बारीक नक्काशीदार पत्थर की संरचनाएं शामिल है। द्वारका के अवशेषों की खोज के बाद
भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस शहर के पुनर्निर्माण का प्रयास शुरू किया। इस प्रक्रिया में द्वारका के कई महत्वपूर्ण स्थलों को खोजा गया और उन्हें संरक्षित किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल है। द्वारका मंदिर। यह द्वारका का सबसे प्रमुख मंदिर था और यह समुद्र के तल में पाया गया। द्वारका एक प्रमुख बंदरगाह शहर था और इसके अवशेष भी खोजे गए। द्वारका में कई प्राचीन घर और दुकानों के अवशेष मिले, जो इस शहर की समृद्धि का प्रमाण है। कहा जाता है कि द्वारका में कई खजाने छिपे हुए हैं, जिनका पता अभी तक नहीं चल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये खजाने अभी भी समुद्र के तल में छिपे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका में कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग इन रहस्यों को अलौकिक या पौराणिक मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका कभी कभी पुनर्जीवित हो जाता है और फिर से समुद्र में डूब जाता है। यह एक रहस्यमय और अद्भुत घटना है। द्वारका एक प्राचीन और रहस्यमय शहर है, जिसका इतिहास भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस शहर का डूबना और पुनर्खोज कई रोमांचक और रहस्यमय कहानियों को जन्म देता है, जो लोगों को हमेशा से आकर्षित करती रही है। इस शहर के रहस्यों और कहानियों ने भी लोगों को हमेशा से आकर्षित किया है और इसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा जगाई है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।